हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। तो आपका हमारी नोट्स ऑफ पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज हमारे साथ है करण भाई। मेरी लाइफ में ना कुछ उलझनें चलती थी। यूजुअली मैं, तुम्हें पता है कि क्या करता हूँ, एक्टिंग डायरेक्शन जो हाथ में आया सब पे लेते हैं हम, ठीक है। तो मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो आई थॉट कि यूजुअली मैं करण भाई पे जाता हूँ वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलवाने। और जिन लोगों को नहीं पता है, करण भाई इज़ अ लाइफ कोच। थोड़ा बताइए करण भाई, लाइफ कोच क्या होता है? लाइफ कोच इज़ रिगार्डिंग के सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मतलब एक चीज़ होती है कि अभी इसको लगता है कि एज ए इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है ना। देखो, मेरा ये पैशन है किसी को किसी के सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, है ना। क्योंकि देखो, हर किसी की ज़िंदगी कैसे चलती है, अगर एक किसी को हेल्थ इशू होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको एक डॉक्टर की नीड है ना। Exactly. उसको डॉक्टर चाहिए। सेम एज इट इज़ आज के टाइम के अंदर हर एक इंसान की लाइफ के अंदर ना बहुत सारे इश्यू चलते हैं जो ना तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, ना उसके दोस्त ठीक कर सकते हैं, ना उसके सर्कल में कोई ऐसा होता है कि जो उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाए। क्योंकि आज के टाइम में ना लोगों को बोलना पसंद है, लोगों को सुनना पसंद नहीं है। जब आप किसी को सुनते हो ना, जब आप किसी के प्रॉपर जो भी अंदर उसके है वो निकलवाते हो ना, तब आप किसी को किसी का सोल्यूशन दे पाते हो। सिर्फ पहले मैं अगर आपको कोई सोल्यूशन देने शुरू करूं, मैं आपको कोई चीज़ बताना शुरू करूं, तो वो सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा मैं आपको जब तक मैं आपकी प्रॉब्लम ना जान पाऊँ। तो मेरा बेसिकली होता है कि जब भी मैं किसी को कुछ भी देना चाहूँ या किसी के साथ भी बैठूँ या किसी को भी प्रॉपर बताना शुरू करूँ, सबसे पहले मैं सामने वाले की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करता हूँ। और एज ए लाइफ कोच भी ये एक, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये एक एज ए लाइफ कोच भी ये एक बनता है कि आपको सबसे पहले सामने वाले के बारे में जानना है, सामने वाले को पूछना है, सामने वाले को पकड़ना है। अब ये ज़्यादा हो गया, रुक जा, कट करते नेक्स्ट। चलने दो। नहीं, इसमें ये कुछ कहने दो कि लाइफ लाइन बोल के उसको आराम से बोल के खत्म करो। हम कहाँ थे? तो एज ए लाइफ कोच ना, ये मतलब जो भी लाइफ कोच होगा, या आपने अगर पहले लाइफ कोच को सुना है, देखा है, तो वो सुनने में ज़्यादा विश्वास रखता है बल्कि बोलने के। तो वो आपकी मतलब आपको लगता है कि भाई मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही देते हो। क्योंकि सामने वाला इंसान उतना डीप में नहीं जा पाता जितना वो उसको बताना चाहता है। अब आपको शायद याद भी हो, आपने ये चीज़ बोली कि मैंने आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपकी कन्वर्जेशन में आप ही अपने आंसर खुद निकालना शुरू करते तो हो। यू आर सेइंग कि अगर कोई मैं आपसे सवाल पूछूं तो मेरे सवाल में उसका जवाब निकलवा दोगे कहीं ना आपके कहीं? सवाल में ही उसका जवाब होता है, अच्छा, मतलब उसमें ही होगा? उसमें ही होगा। बस उस सवाल के कुछ पन्नों को पलटने की ज़रूरत होती है। जब हम किसी के पन्नों को पलटते हैं तब आपका सवाल जवाब में बदल जाता है। क्योंकि एक बुक मैं बहुत ही मतलब स्टार्टिंग से पढ़ता आया, सवाल ही जवाब है। तो उस सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। अगर आप चाह रहे हो किसी भी एक्सपेक्ट में कुछ ना कुछ जानना या कुछ ना कुछ सुनना, तो आप अगर उस सवाल के साथ ठहर पाए, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप अपने सवाल के साथ कुछ मिनट के लिए ठहर पाए, तो आपको आंसर आपका सवाल ही दे करके जाएगा। नाइस। ये मेरे लिए कुछ नई चीज़ थी। तो जैसे करण भाई ने बताया कि लाइफ कोच क्या है और अब आपको सारा पता चल गया। तो यूजुअली मेरे मन में ना कुछ भी सवाल या क्वेश्चंस वगैरह आते थे तो आई यूज्ड टू गो टू करण भाई। और जो छोटे छोटे सवाल होते थे मैं इनसे पूछता था, ये कहीं ना कहीं से वही मेरे सवालों के जवाब निकलवा के खुद ही मैं निकाल देता था। बट ये बहुत क्योंकि बढ़िया हेल्प करते थे मेरी। एक छोटी सी चीज़ होती है ना, लाइफ कोच की डेफिनेशन मैं बोलूँ कुछ भी नहीं है। अगर मुझसे आप पूछ रहे हो कि लाइफ कोच की डेफिनेशन दो, क्या दूँ? अब लाइफ कोच की डेफिनेशन बनाई किसने? मैंने, आपने। मतलब लाइफ कोच वो नहीं है ना जिसने डिग्री करके लाइफ कोच बना है। लाइफ कोच वो है जिसने एक्सपीरियंस उठा करके वहाँ से उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो आपको कुछ समझा पाए। ज़िंदगी में कभी भी डिग्री, कोई भी आपकी मास्टर डिग्री, कोई भी आपकी स्टडी, कोई भी आपका कुछ भी जो आपने किया, वो आपको वो चीज़ नहीं दे पाएगा, है ना। एज ए MBA, एज ए बड़े आपको मिलेंगे जो आपको प्रॉपरली ये देने की कोशिश करेंगे कि भाई मैंने ये चीज़ करी, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। क्या वो थ्योरी से सोल्यूशन दे पाएंगे कि प्रैक्टिकल से आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे पाएंगे? प्रैक्टिकल से मिलता है। Exactly. तो वो प्रैक्टिकल पे जाना ही बेसिकली, अगर कोई आपको एज ए लाइफ कोच भी बोल रहा है, या मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, या किसी को भी आप सुन रहे हो एज ए लाइफ कोच सुन रहे हो, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखनी है कि वो किताबों से पढ़ी हुई बातों से बता रहा है, या फिर वो अपने कोई एक्सपीरियंस से बता रहा है, या जो वो चीज़ बता रहा है वो रियलिस्टिक सी लग रही है, या फिर वो इमेजिनेशन में आपको भगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं
यूजुअली बहुत सारे ऐसे लाइफ कोच को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स खुद को बोलते हैं। नहीं, नाम तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा। ऐसे देखो, मैं एज ए यहाँ पे मैं पहले ये चीज़ कंफर्म कर दूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है ना। ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स के बाद शायद ये एक्सपीरियंस बना कि किसी के साथ बैठ करके किसी की प्रॉब्लम का किसी को सोल्यूशन दिया जाए, और वहाँ पे उस एक्सपीरियंस के चलते एक चीज़ सीखी गई कि आप किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी को नहीं दे सकते। उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो खुद ही निकालेगा। अगर आप उसके साथ बैठ करके ये काम करवा पाए तब उसकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नहीं, अगर आप खुद किसी को कोई सोल्यूशन दे रहे हो तो वो 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, 3 दिन रुकेगा, 5वें दिन वो वैसा ही बन जाएगा जैसा वो है। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही के मुंह से निकलवा पाया ना, वो मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरी अचीवमेंट है, या वो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में। हाँ, नहीं तो अदरवाइज तो मोटिवेशनल नहीं तो बस हल्का सी दवाई मेडिसिन की तरह है, दवाई ली, असर खत्म, फिर उसके बाद फिर वो दोबारा लो डोज। मोटिवेशन को अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँ ना, मैं बताऊँ मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन बेसिकली, आप सुबह खाना खाते हो ना जी, दोपहर को खाते हो, हाँ जी, रात को खाते हो। जी, मोटिवेशन इसी की तरह है कि अगर आपने सुबह खाना खाया, दोपहर को भूख लगेगी ही लगेगी। आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि मैंने सुबह खाना खा लिया, अब मेरे को 2 महीने 3 महीने 4 महीने अब तो मैं बस आग लगा दूंगा। ये नहीं है। मोटिवेशन को अगर आप बोलोगे, मोटिवेशन आपको हर स्टेप पे चाहिए। आपको सुबह ब्रेकफास्ट करा, आपको लंच में भूख लगेगी, वो लंच में आपको मोटिवेशन की भी भूख लगेगी। आपको डिनर में भी मोटिवेशन चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी मोटिवेशन आए और मेरे को सिर्फ एक ही वीडियो से मेरी ज़िंदगी बदल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद डोज लेना वो डोज लेना जरूरी है, जब तक वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन में नहीं बदल जाती। इंस्पिरेशन कैसे, मतलब इंस्पिरेशन का मतलब, इंस्पिरेशन में क्या? मोटिवेशन वो होती है जो बाहर से अंदर आती है, ओके, इंस्पिरेशन वो होती है जो अंदर से बाहर जाती है। अंदर से बाहर का मतलब क्या? मोटिवेशन, मैंने कोई वीडियो देखी, वो मोटिवेशन थी। मैंने कुछ पॉडकास्ट देख लिया, मैंने कोई वीडियो देख ली, मैंने कुछ भी देख लिया, वो मोटिवेशन ली। मैंने कुछ सुना, मुझे अच्छा लगा, मैं पंप हुआ, अभी आग लगा देंगे, कल से ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये सब चीज़ें कर देंगे। ऐसा मेरे साथ होता है यूजुअली। ये मोटिवेशन है। अच्छा, इंस्पिरेशन का मतलब क्या? आप बैठे, टाइम दिया कि अब आपके अंदर से आ रहा है कुछ कि मेरे को ये करना है। अब आपको बाहर से किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ रही कि मैं उस कोई वीडियो को देखूंगा, किसी वीडियो से मुझको मोटिवेशन मिलेगी, अब मैं यहाँ से इंस्पायर हो जाऊंगा। जो आप मुझे बोल रहे हो ना, बस बोल सब सही जा रहा है, बस थोड़ा थोड़ा ना कैमरा में देख के बोलो, ठीक है। क्योंकि जब कट्स लगेंगे ना तो कैमरा में लगते रहेंगे। ऐसे आपका जब मेरे को देख रहे हो तो टेढ़ा ही फेस आ रहा है, या तो अगर बोलना है तो थोड़ा ऐसे करके बोल लो, समझ रहे हो? हाँ, समझ गया, या 2 वे करते रहो, समझ गया। हाँ हाँ, वीडियो वाले से कर रहे थे, है ना। तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या है कि बेसिकली जो मेरे अंदर से आ रहा है बाहर के लिए, अच्छा, अंदर से बाहर की तरफ, वो इंस्पिरेशन है कि भाई मेरे को खुद पता है कि मैंने अब क्या करना है। मैं अब उसके लिए खुद एफर्ट लगा रहा हूँ, खुद मेहनत बना रहा हूँ, खुद प्लान बना रहा हूँ, खुद एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। वहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप इंस्पायर्ड हो किसी चीज़ को लेकर के। अच्छा, अगर आप मोटिवेशन की बात करो, आपको वो डे टू डे लाइफ में, जैसे आप खाना खाते हो, आप लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, डिनर करते हो, सेम एज इट इज़। अगर आप सोच रहे हो कि एक वीडियो आपको आपकी ज़िंदगी बदल देगी, सॉरी टू से नहीं हो पाएगा, और ऐसा होता भी नहीं है। ऐसा मत बोलो, मैं रोज एक देख के सोता हूँ। वो तभी तो आपको वो डोज मिल रही है ना। आप समझो, आप रोज एक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब पता क्या है? आप रोज मोटिवेशन ले रहे हो। आपको जैसे एक इंसान खाना खाता है ना, जब तक आप खाना खाओगे तब तक आप ठीक रहोगे, आपकी बॉडी ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, आपका माइंड ठीक है। लेकिन जिस दिन आपने वीडियो देखना छोड़ा, जिस दिन आप, मतलब आप सोचो ना, जिस दिन आपने 1-2 दिन खाना खाना छोड़ दिया, तीसरे दिन आपको क्या लगना शुरू हो जाएगा? अब चाहिए, अब चाहिए, अब चाहिए, थोड़ा सा खाना और चाहिए। अब मुझे चाहिए, अब मुझे कुछ खाना चाहिए। फिर आपके अंदर से वो भूख आएगी कि मेरे को अब चाहिए, कुछ चाहिए। सेम एज इट इज़ वीडियो के साथ है। आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको वो आपको लग रहा है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत चीज़ है। वीडियो देखो, वीडियो को देखने के बाद मोटिवेट मत हो उस वीडियो से। मैं हमेशा एक चीज़ को बहुत बिलीव करता हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूँ, या मैं जब भी कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ, अगर वो 5 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, मेरा हमेशा एक मोटो रहता है कि मैं उस 15 मिनट की वीडियो से कुछ एक लाइन ऐसी लेकर के चलूँ कि जिसको मैं इस वीडियो के इमीडिएट बाद इंप्लीमेंट कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई वीडियो देखी, जी, उसमें मुझे पता लगा कि अब
मतलब अगर मुझे हेल्थ पे 1 घंटा रेगुलर देना है, ठीक है, एक वीडियो मैंने 20 मिनट की देखी, उसके अंदर उसने हेल्थ पे बात करी, माइंड पे बात करी, वेल्थ पे बात करी, है ना, अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर पे बात करी, या कुछ भी ABCD बात करी। अब मैंने वहाँ पे 20 मिनट के अंदर कम से कम 2000 बातें सुनी, लेकिन मैंने वो एक बात को पकड़ लिया कि भाई ये एक बात इस दिन के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अगर ये एक बात मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, डे टू डे रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, आप खुद सोचो ना, अगर आप डेली एक वीडियो देख रहे हो, 365 दिन आपने 365 वीडियोस देखी, आप ये देखो कि 1 साल के बाद आप 365 गुना इंप्रूव हो रहे हो। अगर आप ओनली वीडियोस देखते रहोगे, ओनली वीडियो पे फोकस करते रहोगे, वहाँ पे आप सिर्फ टाइम स्पेंड करोगे। टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब क्या कि आपने 20 मिनट लगाए, आपने मेहनत करी, आपने 20 मिनट लगा करके उस वीडियो को देखा, उस वीडियो में से क्या आप एक ऐसी चीज़ निकाल पा रहे हो जिसको आप इमीडिएटली आज से इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो। अगर आप वो निकाल पा रहे हो, उस वीडियो का बेनिफिट है। अगर आप वो नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर आप खुद ही अपने आप को ये चीज़ पूछ सकते हो, देख सकते हो कि पिछले 2, 4, 5 सालों के अंदर आपने कितनी वीडियोस देखी हैं और कितनी चीज़ें याद नहीं रही हैं, कहाँ पे भूल गए हैं। अब हमें क्या लगता है ना, हमें एक माइंड क्या होता है ना, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमें कुछ न्यू चाहिए रोज, कुछ न्यू। अब अगर मैं आपको बोलूँ ना सेम वीडियो को 10 बार देखो, आप एक दिन में बोर हो जाओगे, दूसरे दिन बोर हो जाओगे, तीसरे दिन आपको लगेगा नहीं अब क्या देखना है ना। तो अगर आप, मैं कह रहा हूँ वीडियोस देखो, चीज़ों देखो, बढ़िया तरीके से देखो, लेकिन एक वीडियो से एक वर्ड ऐसा निकाल करके जाओ, एक लाइन ऐसी निकाल करके जाओ कि अब ये मैंने 20 मिनट लगाए, एक वीडियो पे मैंने प्रॉपर 20 मिनट लगाए, अब मुझे इस 20 मिनट की वीडियो से ये एक लाइन अपनी लाइफ में इमीडिएट इम्प्लीमेंट करनी है। अगर मैं इस माइंडसेट से जा रहा हूँ तो वो आपकी 365 इम्प्रूवमेंट तो वो आपकी 365 टाइम्स इम्प्रूवमेंट कर देगा 1 साल के अंदर। मतलब रोज चाहे एक वीडियो भी देख रहे हैं आप, वैसे तो मैं ज़्यादा देख लेता हूँ, मैं सही बताऊँ तो बी ऑनेस्ट। तो अगर सपोज मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, तो उस एक वीडियो में से कुछ ऐसा निकाल लूँ कि एटलीस्ट वो मेरी लाइफ में एक दिन में वो एक वैल्यू ऐड करे। और ऐसे से मैं हाँ यार मैं तो साल में 365, ये दिमाग में आया नहीं मेरे कभी। क्योंकि ये है ना, क्योंकि पता क्या, हम चल रहे हैं उस दौड़ के अंदर जिस दौड़ के अंदर सबों की भागदौड़ चल रही है। समझो इस चीज़ को कि मैंने क्या किया, मैंने आज कुछ शुरू किया, वो मैंने शुरू क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न क्या, वो मेरे अंदर से आया या वो कहीं बाहर से मेरे अंदर आया, दोनों में फ़र्क है ना। मेरे अंदर से आया तो वो इंस्पिरेशन बोल सकता हूँ मैं कि भाई कुछ आया मेरे अंदर से आया, मुझे ये करना है, मुझे ये करके ये चीज़ें करनी है। अगर कुछ बाहर से मेरे अंदर आया, बाहर से मेरे अंदर आने का मतलब क्या, कोई वीडियो के थ्रू, कोई ऐड के थ्रू, कुछ मैंने सोशल मीडिया पे देख लिया, कोई रील देख ली, कोई पोस्ट देख ली, अब मेरे को वहाँ से आया कि मेरे को ये करना है। अब मैंने उस पर अपना एफर्ट लगाया, मेहनत लगाई कि मैं अब ना, जैसे अभी आज के लाइफ में ना वो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केटिंग, है ना, ये प्रॉपर ट्रेंडिंग में है ना। वो ट्रेंडिंग में क्यों है, क्योंकि वो मैंने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया, कहीं ना कहीं रील्स में देख लिया, कहीं ना कहीं ऐसी जगह देख लिया कि होए ये तो एक दिन में 5000 कमा गया, ये तो एक दिन में 20,000 कमा गया। सोशल मीडिया देख के तो सोशल मीडिया डिसाइड कर रहा है कि आपके अगले 20 दिन 25 दिन जाने कहाँ वाले हैं। मैंने ये भी देखा कि नॉर्मली जैसे हम इंस्टाग्राम में कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, और अगर सपोज मैं चलाते चलाते बात भी कर रहा हूँ कि यार शिट मुझे तो ये वाला फ़ोन चेंज करके आईफोन 16 वो लेना है, तो साथ ही मेरे पास ऐड आने लग जाती है। इतना हद तक ट्रेसिंग आप ये चीज़ मान के चलो, आज के टाइम के अंदर AI काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी व्हाट्सएप पे किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, आपने कॉल करा अपने फ्रेंड को, अरे भाई मेरे शूज़ फट गए, मेरे को शूज़ लेने हैं यार, शोरूम जाना है, आप देखो इमीडिएट 5 मिनट के अंदर आपको फेसबुक पे शूज़ की ऐड आनी शुरू हो जाएंगी, आपको इंस्टाग्राम पे शूज़ की ऐड आनी शुरू हो जाएंगी। ये आप समझो ना, आप कुछ भी बोल रहे हो, ये एक अलेक्सा है ना, सुना है अलेक्सा क्या चलता है? अलेक्सा का मतलब क्या, आप बोल रहे हो कि यार ये कितना अच्छा काम कर देता है, मिनट में इसको बोलो लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन कर देगा, सॉन्ग्स चला दो, सॉन्ग चला देगा, है ना, म्यूजिक कर दो, अलेक्सा ये कर लो, अलेक्सा वो कर लो, आप समझो ना, वो कर देता है। आप समझो अगर वो आपको सुन रहा है तो आप अपने घर के अंदर कितनी ऐसी बातें कर रहे हैं जो बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वो बातें भी तो अलेक्सा सुन रहा है, वो चीज़ों भी तो अलेक्सा सुन रहा है। अब आप वो समझ के चलो ना कि अलेक्सा वो चीज़ें सुन रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रही हैं।
कहीं ना कहीं डाटा में तो जा रही हैं। आपके पर्सनल OTPs, आपका पर्सनल डेबिट कार्ड, आपका नंबर, personal आपकी conversation घर की कोई बात हाँ, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते रिकॉर्ड हो रही कि है। वो हाँ जा सकती है। एल्गोरिथम, हाँ वो आप मान सकते हो वो किसी इंसान के पास नहीं डाटा सेव हो रहा, लेकिन उनके पास आपकी साइकी, मैं बोल रहा हूँ आज के टाइम के अंदर ना, एक सच्चाई बताता हूँ, आज के टाइम के अंदर आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा फेसबुक जानता है, आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा, दोस्तों से ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा इंस्टाग्राम जानता है। आपको क्या खाना पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, आपकी हैबिट्स क्या है, आपका सुबह किस टाइम उठते हो, रात को किस टाइम सोते हो, क्या करते हो, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किससे बात करते हो, है ना। कई बार होता है ना कि हम कुछ ना कुछ ऐसी टॉक कर रहे होते हैं किसी ना किसी अपने फ्रेंड से, अपने कुलीग से, है ना, तो वो सब जानता है, उसको सब पता है, वो सब डाटा में कैप्चर हो रहा है। अरे आप मानोगे, बिलीव करो कि हर एक इंसान आज के टाइम में क्या मेंटेलिटी से चलता है, कुछ भी इंसिडेंट हुआ फेसबुक पे पोस्ट जानी चाहिए। हाँ, उस चक्कर में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ। टॉक्सिसिटी भी ये समझो ना कि फेसबुक पे सिर्फ दिखावा, हाँ, कि भाई मेरे को दिखाना है, दिखाना है बस। कि भाई अब मैं ना अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक ना रील देख रहा था, उसमें बेसिकली चल क्या रहा था कि एक रील थी, बंदा घर से निकला जॉब के लिए, उसने स्क्रॉल करते करते एक लड़की की पोस्ट देख ली कि वो अपना कहीं इंजॉय कर रही है, या जैसे खेल रहे हैं कहीं इंजॉयमेंट के लिए, या फिर आप मान लो कि ऑफिस के लिए एक लड़का निकला, उसी की फ्रेंड आज छुट्टी पे है और वो घूमने चली गई, उसने एक पोस्ट डाल दी। अब वो बंदे का माइंड, आप समझो ना, उसका बंदे का माइंड सारा दिन वहाँ घूम रहा है क्योंकि उसने वो पोस्ट देख ली। अब उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे कुलीग आज वहाँ हैं, मेरे को इसका काम करना पड़ेगा, मेरे को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेरे माइंड में ये चल रहा है, मेरे को ऐसे करना है। वो सारा दिन टॉक्सिसिटी। आप रात को देखो, रील्स आप देख रहे हो, चीज़ें आप देख रहे हो, प्रॉपर अपना टाइम वहाँ पे रील्स पे स्पेंड कर रहे हो, प्रॉपर हम रात को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रील्स देख रहे हैं, प्रॉपरली देख रहे हैं। अब आप देखो ना, रात को आपने कुछ रील में ऐसा देख लिया कि आपका कोई दोस्त, उसने गाड़ी ले ली, उसने कोई घर बना लिया, है ना, उसने कुछ ऐसी चीज़ कर ली कि जो मेरा डिज़ायर है सामने वाले ने पूरा कर लिया। अब सारी रात मेरे दिमाग में वही चीज़ घूमेगी, और दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में घूमेगी। अब मेरे दिमाग में मतलब एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी, मैं खुश होकर कैसे सो पाऊंगा भाई। मुझे अब ये ज़िंदगी में ना, मतलब आप देखोगे लाइफ में ये दुख नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, ज़िंदगी में ये दुख है कि भाई उसके पास ये क्यों है। ट्रू। ये सच्चाई है, मेरे को लगता है ऐसा कभी-कभी। ये सच्चाई है। मतलब मेरा दोस्त है ना, मैं फेल हो जाऊं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा दोस्त पास हो जाए उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, सच्चाई है। ये अपने आप, ये सबके आता है आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के एक थोड़ा इतनी लेयरिंग तो सब में है कि हमें ऐसा फील हो नेचुरली लगता है, पता नहीं क्यों, शायद हम ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, ये माइंडसेट सबका इतना हद तक घिर चुका है, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस पे आओ, अभी मैंने आपको बोला कि आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है, आपने बोला ये सब पे आता है, क्यों आता है बताओ। मे बी, मतलब देखो मैंने ऐसा सोचा तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम देखा देखी में कह सकते हैं, या फिर हम इतना ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर करने लग गए हैं, छोटी छोटी चीज़ों में फालतू का ओवरथिंक करने लग जाते हैं, इतना थॉट्स नहीं लाने चाहिए, ऐसा कुछ है। आप इसको देखो ना, ये हमारी रूटीन चलती आई है बैकएंड से। अच्छा। अब स्टार्टिंग से हमारे पेरेंट्स, आप समझो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। आप फर्स्ट क्लास में हुए, आप आ गए सेकंड, आपका दोस्त आ गया फर्स्ट, पहले दिन ही आप घर आए, तू सेकंड आया, तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। वो ना, मतलब बचपन से ही ना एक बच्चे के माइंड को कंपैरिजन और कंपटीशन के लिए तैयार कर दिया गया है। अब माँ बाप को बच्चा पास कर रहा है, उसका कोई वो नहीं है, खुशी नहीं है, उसका दोस्त सेम एज इट इज, क्योंकि उसका दोस्त फर्स्ट आ गया, उनको ये भी थोड़ा सा गम है। है ना। अब समझो, अब वो आया कहाँ से, पेरेंट्स से। फर्स्ट क्लास आई, सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आई, सेम एज इट इज। फिर जहाँ से मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व करा, स्टार्टिंग समझो ना, स्टार्टिंग हुई पेरेंट्स से। पेरेंट्स की इंटेंशन सही थी, पेरेंट्स को हम गलत नहीं बोलेंगे कि पेरेंट्स ने ऐसा करा, उनकी इंटेंशन सही थी।
उन्होंने सही प्रोस्पेक्टिव से बोला, बट वो फीड हो गया तब से। वो फीड हो गया हमारे अंदर तब से। हमारे अंदर वो चीज़ फीड हुई, सेकंड में आया, थर्ड में आया। थर्ड में मेरे क्लास वाले ने नया पेन लेके आया, नया बैग लेके आया। अब मैं बैग के लिए, अब मेरे को पेरेंट्स में, मेरा दोस्त बैग लेके आया, आपने मेरे को बैग नहीं दिलवाया। आ गया कॉम्पिटिशन, आ गया कंपैरिजन, आ गया। सेम एज इट इज, 6th में आ जाओ, 7th में आ जाओ। मेरे दोस्त ने पास करा, उसको साइकिल दिलवाई, आपने मेरे को साइकिल नहीं दिलवाई। 6th क्लास में साइकिल लेगा बच्चा, 9th में आ जाएगा बाइक पे आ जाएगा, 10th में आ जाएगा लैपटॉप दिलवा दो जी, ये दिलवा दो जी। अब पेरेंट फिर वहाँ पे जाकर के ये बोलने लग जाता है कि भाई ये चीज़ें करवा दो, लेकिन उनको ये नहीं पता वो आया उधर से ही। सेम एज इट इज़, जैसे +2 के बाद निकले दिमाग, मतलब हम ग्रेजुएशन में आए, आगे जॉब में आए, वहाँ पे जाकर के क्या है वही। अब हमें ये लग रहा है कि मैं आज दुखी हूँ, उस टाइम छोटी छोटी बातें थी, पेन की बात थी, कॉपी की बात थी, है ना, बैग की बात थी, साइकिल की बात थी। आज के टाइम में वो आज के टाइम में क्या हो गया, वो गाड़ियों की बात होगी, बंगलों की बात होगी, कपड़ों की बात होगी। अब एक इंसान खुश कैसे रह सकता है? रह ही नहीं सकता इस हिसाब से, तो फिर एंड तक चलता जाएगा। ये चलता ही रहेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे कि भाई ये मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। एक इंसान की दिक्कत पता क्या है आज के टाइम में, उसको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, वो कर रहा है पर पता नहीं क्यों कर रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सुबह क्यों उठते हो? अगला दिन शुरू हो जाता है उठना, क्योंकि सारे उठते हैं, सारे उठते हैं। वही मतलब कुछ है ना, करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ। आप समझो ना, रूटीन है। आप सुबह क्यों उठते हो? क्योंकि सारे उठते हैं। आप ब्रश क्यों करते हो? क्योंकि सारे करते हैं, सारे करते हैं। है ना। आप सुबह ऑफिस क्यों जाते हो? क्योंकि सारे जाते हैं। अरे हम भी तो वही कर रहे हैं ना जो सारे कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा भी तो वही ना जो सबको मिल रहा है ना। मतलब हम, अब बात वही आ गई, अब मुझे बताने वाला कोई नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्यों उठ रहा हूँ सुबह, क्योंकि भाई मेरे साथ वाला उठ रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही उठ रहा है। 90% लोगों के पास इस चीज़ का आंसर नहीं है, सुबह वो क्यों उठते हैं उनको नहीं पता। 90% लोगों की लाइफ में गोल्स नहीं है। 95% लोगों की लाइफ में उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रेस में है, भाग में है, दौड़ में है, जहां वो दुनिया दौड़ रही है वहीं पे दौड़ रहे हैं। 95% लोग जिंदगी में भाग रहे हैं। आप देखो ना, आप देखो आपके सर्कल में, देखो आपके फ्रेंड सर्कल देखो, आप खुद बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता मैं सुबह क्यों उठता हूँ। ये तो फिर एक ट्रैप हो गया, ट्रैप हो गया, एक लूप होल हो गया कि उसी में घूम रहे हैं। और ये चलता रहेगा, ये चलता तब तक रहेगा जब तक सामने वाला समझना नहीं चाह रहा। और ये हमें पता भी नहीं है कि हम एक लूप होल में हैं और उधर ही घूम रहे हैं बस। ये पता लगाना ही मेन इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको पूछूं ना कि ठहराव क्यों जरूरी है जिंदगी में, रुकना क्यों जरूरी है जिंदगी में, रुक करके देखना मैं क्या कर रहा हूं क्यों जरूरी है जिंदगी में, मैं कहाँ जाना चाहता हूं इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है जिंदगी में, या फिर मैं इसको अगर सभी को कंबाइन करूं, क्वेश्चन पूछना क्यों जरूरी है जिंदगी में, सवाल करना खुद से क्यों जरूरी है जिंदगी में, इसीलिए जरूरी है जिंदगी में क्योंकि हम सिर्फ भाग दौड़ में चल रहे हैं। जैसे मेरे साथ वाले चल रहे हैं वैसे ही मैं भाग रहा हूँ, बस चले जा रहे हैं। हम चले जा रहे हैं। आपको पूछो आपने जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, सोचा ही नहीं यार कभी। लाइफ में करना क्या है, करना क्या है, बस पता ही नहीं है यार कभी, है ना। कहाँ पहुँचोगे, कहाँ पहुँचोगे पता ही नहीं है यार, बस चल रहे हैं, चल रहे हैं। मतलब आप समझो ना, फिर जिंदगी में हम गोल्स की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि ये भी चीज़ें आ जाए वो भी, लेकिन पता मुझे है नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, समझ मुझे है नहीं मुझे करना क्या है। अब मतलब सपोज अगर मैं अपने पैशन को भी ले लूँ, यूजुअली मैं सारा तोड़ तोड़ के बताऊँ तो पिछले साल मैं कुछ म्यूज़िक वीडियोस कर रहा था, उससे पिछले साल मैं वेब शोज़ कर रहा था, उससे पिछले साल मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स कर रहा था, और उससे पिछले साल मैं फोटोग्राफी सीख रहा था या फिर थोड़ा थिएटर वगैरह कर रहा था। तो मोर ओवर मैं अच्छा ही कर रहा था, बट एक चीज़ पे मैं फोकस नहीं कर पाया और कर ही जा रहा हूँ, बस मुझे भी नहीं पता क्यों। देखो इसमें बेनिफिट पता क्या है, ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तब तक एक चीज़ निकल के नहीं आती। अब मैं बोलूँ ना कि मेरा पैशन क्या है, मुझे करना क्या है, या मैं किसके लिए बना हूँ, क्या चीज़ मुझे करनी है, क्या चीज़ मेरे अंदर से आती है, किसके लिए मैं इंस्पायर्ड हूँ,
अगर मैं बोलूँ ना कि भाई मैं आंखें बंद करूँ और आंखें खोलूँ, मेरा पैशन मेरे सामने, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपने एक चीज़ देख ली, और आप जो बोल रहे हो ना कि आपने कभी वेब शोज़ करे है ना, कभी म्यूज़िक करा, गाने करे, सॉन्ग करे, जो भी करा, वो सबसे बेटर चीज़ उसमें पता क्या रही, वो सब एक फील्ड का था। हाँ, ये कह सकते हैं। वो सब एक उसमें चल रहा था जोन में, और वो आपको जरूरी भी क्यों था, क्योंकि वहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे, हाँ ये ढूंढ रहे थे कि मेरा इंटरेस्ट किस में बन रहा है, हाँ, थॉट मेरा ये था। कि मुझे चाहिए क्या। क्योंकि देखो यार, जब तक आप ट्राई ही नहीं करोगे ना, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आपको करना क्या, आप बने किसके लिए हो। एग्जैक्टली। आप बने किसके लिए हो, उसको जानने के लिए भी आपको 4-5-10 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले ए ऑप्शन, फिर बी, फिर सी। ए करा, ए में करना शुरू करा, 10 दिन मज़ा आया, 15 दिन मज़ा आया, 2 महीने मज़ा आया, तीसरे महीने मज़ा नहीं आ रहा मुझे, मैंने बी शुरू कर लिया। मैंने बी शुरू करा, आज करा, कल करा, परसों करा, 10 दिन में करा, 20 दिन करा, महीना करा, 4 महीने करा, 6 साल करा, मेरे को मज़ा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। मैंने सी शुरू करा, 1 महीने करा, 2 महीने करा, 3 महीने करा, 4 महीने करा, 6 महीने करा, साल करा, मज़ा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। डी पे जाके मुझे मज़ा आने लग गया। अब मुझे समझ आने लगी कि भाई ये डी है ना, इसमें मुझे लग रहा है कि मुझे मज़ा आता है, मुझे इस काम से प्यार है, मुझे इससे कुछ आउटकम नहीं चाहिए। क्या आप ज़िंदगी में, मतलब मेरा एक थॉट है, और मैं इस चीज़ को बहुत ही, मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा है, मुझे याद नहीं, कि क्या आप सेम काम को अगले 2, 3, 4, 5 साल तक कर सकते हो अगर उस काम से आपको कोई पैसा भी नहीं आ रहा है। तो वो पैशन है। तो वो पैशन, आप बोल सकते हो कि वो पैशन हो सकता है। पैशन, या फिर मतलब कि वहाँ स्टेबिलिटी है और हमारा दिल है कि उसी को करना है और उसे कंफर्टेबल है करने के लिए। या मैं इस लाइन को अगर अलग वे में बोलूँ, है ना, अगर क्या आप पिछले 2 साल पहले भी वही चीज़ करना चाहते थे जो आज करना चाहते हो, या आज भी वही कर रहे हो जो आप अगले 2 साल में भी वही करना चाहते हो? हाँ, मतलब अगर मैं सोचूं तो आपने जैसे बताया कि अच्छी चीज़ ये है कि मैं जो भी सब कर रहा था वो एक ही फील्ड का था। वो चाहे आप सोच के कर रहे थे, हाँ, चाहे वो बिना सोच के कर रहे थे। नहीं कर रहा था, मैं नहीं सोच के कर रहा था, बट आपने मुझे वो ऐसे याद दिलाया, और फिर मतलब हाँ, मैंने घुमाया दिमाग, तो वही वो सेम फील्ड का था, 2 साल पहले भी वही कर रहा था, और ऑब्वियसली बाद में भी मैं अभी कंटिन्यू भी वही करना चाहता हूँ। मगर अगर मैं इस चीज़ को एंड भी करूँ ना यहीं पे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मुझे अपने पैशन को जानना है ना, जी। हमने बहुत सुना है पैशन, प्रोफेशन, आप क्या कर सकते हो, क्या अंदर से आता है, वही मोटिवेशन। आप समझो, मैं कोई मोटिवेशन सेशन के लिए नहीं बैठा, और मैं किसी मोटिवेशन को गलत भी नहीं बोलता, सीधी सी बात है, बट मैं बिलीव नहीं करता भाई। Why? रीज़न ये है कि मोटिवेशन आपको कभी कभी उन चीज़ों पे लेकर के चली जाती है, वो आपको आपके काम से भटका देती है। मोटिवेशन का मतलब क्या, आप कर दोगे, आप फाड़ दोगे, आप कर दोगे, आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, विदाउट प्लान। कई बार वो ड्रास्टिक चेंज ले आती है, मैं कह रहा हूँ विदाउट प्लान। डिसीजंस बहुत गलत ले जाता है। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपका पैशन नहीं है, आपकी डेडिकेशन नहीं है, आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए कोई प्लान नहीं है, स्ट्रेटजी कोई नहीं है आपके पास, बस आप कर दोगे। आप ट्रेडिंग करना शुरू करो, आप कर दोगे, आप लाखों कमा लोगे। सर कैसे? पर कई बार मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज अगर हम मोटिवेशन सुनते हैं, कई बार चांसेस भी तो होते हैं कि हम उसको इनहेल करके फिर कुछ चेंज कर दें। यही बात है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोली थी कि मोटिवेशन सुनो, लेकिन वो बड़े ही कॉन्शियस माइंड से सुनो, कि जो मैं सुन रहा हूँ वो एज ए थर्ड पार्टी सुन रहा हूँ, कि उसमें से अगर मेरे काम में से कुछ निकलता है तो मैं निकाल लूँगा, नहीं मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, मतलब फिर एक कान से सुना दूसरे से गायब, जो जरूरी है रख लो बस, कि अगर मैंने 20 मिनट लगाए, मैंने वहाँ से एक लाइन उठाई जो मेरे पैशन में, मेरे काम में, मेरी ज़िंदगी में हेल्पफुल करेगी। सेम एज इट इज़ वो आपको, अब खाना क्यों खा रहे हो, बॉडी चलती रहे, भूख लग रही है, बॉडी से। बॉडी चलती रहे, है ना, बॉडी के फंक्शंस चलते रहे। सेम एज इट इज़ आपने मोटिवेशन ली, मोटिवेशन सुनी, वीडियो सुनी। अब अगर आप उस मोटिवेशन को सिर्फ बॉडी की नीड के लिए सुन रहे हो, या माइंड की नीड के लिए सुन रहे हो, या उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल रहे हो, मतलब एनर्जी का मतलब क्या, जैसे अगर हम खाना खाया, खाने से एनर्जी मिली शरीर को, शरीर चल रहा है। सेम एज इट इज़ आपने मोटिवेशन वीडियो सुनी, वहाँ से आपको एनर्जी मिली, कोई एक चीज़ मिली जिससे आप अपने काम पे, अगले काम पे फोकस कर पाओ।
मतलब अगर आपने खाना खाया, आप दोपहर तक के काम को फोकस के साथ कर सकते हो। सेम आपने मोटिवेशन वीडियो देखी, वहाँ से एक लाइन निकाली, उस एक लाइन के जरिए आप अगले दिन तक अपने काम में सस्टेन रह सकते हो। अगर ऐसा है फिर तो मोटिवेशन बहुत बढ़िया है। और अगर आप जो देख रहे हो, अगर आपको इस चीज़ में हेल्प कर रही है, फिर वो बहुत बढ़िया है। अगर आप जो भी मोटिवेशन ले रहे हो, वो मोटिवेशन आपको मिल रही है, लेकिन वो मोटिवेशन आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अब समझो, आप फोटोग्राफी करते हो, आप वीडियोग्राफी करते हो, आप रील्स बनाते हो, आप वेब सीरीज करते हो, आप सारी चीज़ें करते हो। अब आपको कोई रील दिखी, आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखी ट्रेडिंग की, समझो, है ना, आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखी ट्रेडिंग की। अब आपने वो वीडियो देख ली, वीडियो देख के आपको लगा ये जो वेब सीरीज है जीरो कर, कैमरा साइड में रख, तेरा भाई आज से क्या करेगा, ट्रेडिंग। क्योंकि पैसा जल्दी आ रहा है, करते क्या पैसा जल्दी भाई, इसमें तो सारा दिन खड़ा होना पड़ता है, शूट करना पड़ता है ना, मेहनत है, एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, पोस्ट प्रोडक्शन है ना, कि भाई एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कम से कम महीना लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे, उस 15 दिन के बाद मिलेगा क्या, वही 20-50 हज़ार रुपये। और यहाँ से 5 मिनट में ट्रेड खींची, 15 मिनट में 50 हज़ार। अब अगर वो मोटिवेशन वीडियो आपको इस एंगल से लेके चल रही है, तो वो आपके लिए टॉक्सिक होगी, गलत होगी। आपके लिए वो ऐसी हो गई कि वो जितनी मोटिवेशन थी वो एज ए जहर का काम कर गई। समझ रहे हो? तो क्या वो मोटिवेशन जरूरी है? नहीं है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो सुनी, उस वीडियो से आपको एक आइडिया आया कि भाई मेरे को, अब मैं अपने जो काम को कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, है ना, अपने वीडियोस बढ़ा रहा हूँ, मतलब म्यूज़िक कर रहा हूँ, अपना कुछ भी कर रहा हूँ, है ना। अब आपने वो वीडियो देखी, उस वीडियो को देख करके आपको लगा कि भाई मैं ना अभी 6 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 8 घंटे करना है, मुझे 10 घंटे करना है। और आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया उस वीडियो से कि भाई मेरे को फोकस करना है, मेरे को 6 की जगह 12 घंटे करना है, तो वीडियो वो आपके लिए अमृत हो गई। समझ रहे हो? तो वो वीडियो का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि भाई मैं सामने वाली बात को किस तरीके से परसेप्शन में ले रहा हूँ, क्या परसेप्शन है मेरी उस चीज़ को लेने की। ये भी वही बात आ गई कि हम अपने पे ध्यान देते हैं, हमने अपने आप को समझा ही नहीं है कभी। समझो, फिर वही बात आ गया, क्वेश्चन घूम के आ गया, क्वेश्चन करना है। जब तक मैं पूछूंगा ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, तब तक मैं कैसे कर पाऊंगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो मतलब बेसिक हमें अपने खुद पे लेके सवाल करते रहना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि मतलब थोड़े सवाल पूछते रहना चाहिए चीज़ों को लेके, या फिर लाइफ को लेके, जो भी अनसर्टेनिटी चल रही है, सर्टेनिटी चल रही है, कुछ भी। बस मैं जो अभी से अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ पिछले 1-2 सालों से, कि मैं कोई भी चीज़ को सुनता हूँ, कोई भी चीज़ को देखता हूँ एज ए न्यूट्रल। किसी न्यूट्रल मीन्स कि अगर कोई मेरे को आकर के मोटिवेट कर रहा है, मैं उसको सुनूंगा, प्रॉपर चीज़ें सुनूंगा, है ना। या मेरे को कोई आगे डीमोटिवेट कर रहा है, मैं उसको भी सुनूंगा। अच्छा। मेरा रिएक्शन, मतलब इसको दोबारा करेंगे या तो नहीं, ठीक है चलो, हाँ।